अभी जैसे आपने बोला जो डिजीज का, और ये मेरे माइंड में क्वेश्चन चल रहा था कि योगा का, हमने बहुत सुना है कि योगा का डिजीज के ऊपर बहुत इफेक्ट होता है, कि काफी सारे डिजीज है जो योगा के थ्रू हम ठीक कर सकते हैं। तो ये कहाँ तक है और ये कैसे, मतलब डिजीज पे वर्कआउट तो कोई भी कर सकता है, तो हाउ योगा इज डिफरेंट फ्रॉम अदर वर्कआउट जो कि बीमारियों को ठीक करने के लिए हेल्प कर रहा है? तो यहाँ पर दो क्वेश्चन हो गए, दो क्वेश्चन, जिसकी फर्स्टली आई विल टेक द क्वेश्चन की हाउ योगा इज डिफरेंट फ्रॉम अदर फिजिकल एक्टिविटीज। या जैसे कि आप देखोगे कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि यू आर डूइंग द सेम थिंग इन योगा एंड सेम थिंग यू आर डूइंग इन अदर फॉर्म्स। जैसे कि अदर फॉर्म्स यू कैन से, चाहे वो एरोबिक्स हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो आपकी डांस की एक्टिविटी हो, या फिर आपकी वो जिम्नास्टिक हो, सर्कस हो, जिम के अंदर भी बहुत सारे ऐसी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग्स होती है। लेकिन हाउ द थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम योगा। योगा के अंदर सबसे बड़ी जो खास चीज जो है योगा के अंदर, व्हाटएवर वी आर प्रैक्टिसिंग इन एट द टाइम ऑफ योगा, चाहे वो आपकी कोई मूवमेंट हो, चाहे वो आपका कोई फिजिकल एस्पेक्ट हो, वी आर ब्रिंगिंग मोर अवेयरनेस ऑन दैट, यू आर प्रेजेंट दैट। और वो जो अवेयरनेस है वो आपकी कहां से आएगी? आपकी ब्रेथ के साथ। आप कोई भी मूवमेंट करते हो, कोई भी एक्टिविटी जब योग के अंदर आप करते हो, तो यू हैव टू सिंक्रोनाइज एंड टू कोरिलेट विद योर ब्रेथ। So that is the ultimately thing which is really make a very big difference in between yoga and other physical activities. अगर आप योगा की प्रैक्टिस कर रहे हो और आप एग्जांपल आप कोई भी एक योगा का आसन, अगर हम आसन को लें, आप एक आसन के अंदर आ तो गए, बट यू आर नॉट फोकस ऑन योर ब्रेथ। इफ यू आर नॉट फोकस ऑन योर ब्रेथ, यू कैन नॉट बी कनेक्ट विद योरसेल्फ। योगा का अल्टीमेटली जो एम है, या जो योगा का जो अल्टीमेटली जो थीम है, योगा मींस इज अबाउट द कनेक्शन विद बॉडी, कनेक्शन विद बॉडी एंड माइंड। सोल की तो मैं यहाँ पर बात ही नहीं करूंगा, बॉडी एंड माइंड का सबसे पहले कनेक्शन होगा, तभी तो आप सोल की तरफ आप जाते हो। इनिशियली यू नीड टू कनेक्ट विद योर बॉडी एंड विद योर सोल, एंड हाउ यू body and mind. So how you can connect with your body and mind? When you will focus on your breath. That time you can bring your awareness on that. So जैसे कि आप यहाँ physically आप यहाँ बैठे, but mentally you are not here. तो we can say you are not connected with yourself. आप वहाँ पर connect नहीं। तो योगा की जो practice है mainly जो भी आप practice करते हैं वहाँ पर, तो you have to focus on your breath, क्योंकि जब आप breath पर focus करेंगे तभी आप अपने आप से कनेक्ट हो पाएंगे। जब आप अपने आप से कनेक्ट हो पाएंगे, that time we can say yes, this is the yoga. अभी हम डिजीज की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा और बताएंगे डिटेल में कि किस टाइप के डिजीज को हम योगा से कर सकते हैं? देखिए, योग एक ऐसा रामबाण है जिसके द्वारा आप हर एक डिजीज को आप क्योर कर सकते हैं। मैं एक बार ये तो बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप उसको 100% तक, या कुछ केसेस के अंदर आप उसे 100% तक भी क्योर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इनिशियल लेवल पर अगर आप योग की प्रैक्टिस से शुरुआत करते हैं, तो जितनी भी डिजीज है, जो भी डिजीज है, वो आप योग के द्वारा आप उसे क्योर कर सकते हैं। और इवन अपार्ट ऑफ इट, योगा कैन गिव यू द क्वालिटी ऑफ लाइफ, द बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो इवन अब तक तो ये भी रिसर्च हो चुकी है कि कैंसर इज द वेरी डेंजरस डिजीज। बाकी तो डिजीज चाहे कोई भी हो, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, ऑल द डिजीज आर इट्स नॉट गुड। लेकिन इवन कैंसर की जो डिजीज है, अगर उसका आप इनिशियल लेवल पर अगर आप योग की प्रैक्टिस करते हो, तो उसको भी आप योग की प्रैक्टिस से आप उसे क्योर कर सकते हो। बात फिर यहाँ पर ये है कि किस तरह की योग की प्रैक्टिस की जाए, तो ये भी डिपेंड करेगा कि व्हाट टाइप ऑफ डिजीज यू हैव, व्हाट टाइप ऑफ द फिजिकल, व्हाट टाइप ऑफ मेंटल डिसेबिलिटी यू हैव। अगर कोई डायबिटीज है, तो डायबिटीज वाले को किस तरह के आपको आसन करने चाहिए, किस तरह की आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, किस तरह की आपको कौन से डिटॉक्स या कौन से षटकर्म आपको करने चाहिए, कौन सा मेडिटेशन आपको करना चाहिए, कौन सी मुद्राएं आपको करना चाहिए। अब डायबिटीज के अंदर भी फिर ये आएगा कि डायबिटीज कौन से लेवल की आपको डायबिटीज है। तो एज पर जब हम किसी भी स्टूडेंट या जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम है, पूरा का पूरा उसको हम उसकी हिस्ट्री को हम डिफाइन करेंगे, किस लेवल का है, किस स्टेज पर है, क्या एज है। तो ये सारी चीजें मैटर करने के बाद ही देन वी कैन गिव द पर्टिकुलर योगा। योगा थेरेपी मींस ट्रीटमेंट, और जब हम कहेंगे ट्रीटमेंट इज गिवन बाय योगा, सो दैट इज योगा थेरेपी। और व्हाट इज योगा? योग के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं वो मैंने जस्ट आपको काउंट करवाई, जिसके अंदर आप आसन, आपके प्राणायामास, आपके षटकर्मा, आपकी मुद्राएं, आपका मेडिटेशन, तो ये सारी चीजें को हम असेंबल करके पर्टिकुलर
फिर हम पर्टिकुलर डिजीज के अंदर हम उसको लेंगे। तो ऑलमोस्ट जितनी भी जो डिजीज है, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल हो, तो योग के द्वारा आई कैन गिव यू द एश्योरेंस डेफिनेटली वी कैन प्रिवेंट दैट। अभी मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे हैं जिसमें आप रोप यूज कर रहे हैं जी, तो योगा में रोप का कैसे क्या यूज कर रहे हैं? सबसे पहले तो हम ये समझेंगे व्हाट डज मीन बाय प्रॉप्स। प्रॉप्स है क्या? तो प्रॉप्स कैन बी एनी ऑब्जेक्ट which is helpful for you or which is useful for you during your what are the activity you are doing। जैसे कि अब योगा के अंदर प्रॉप की वैल्यू, जैसे कि कोई भी हम प्रैक्टिस को हम करते हैं तो प्रॉप्स को यूज करने की भी अलग अलग वेज है। जैसे कि मैं उसको बोलता हूँ कि प्रॉप्स के कुछ अलग अलग रूटीन्स हैं। जैसे कि प्रॉप्स को स्पोर्टिंग वे के अंदर यूज करेंगे, प्रॉप्स को हम एक इंटेंसिव वे में यूज करेंगे, प्रॉप्स को हम थेरापेटिकल वे के अंदर यूज करेंगे। थेरापेटिकल वे जैसे कि हम योगा थेरेपी की हमने बात करी थी, मान लो कि मेरे को बैक की प्रॉब्लम या किसी को भी बैक की प्रॉब्लम है, तो उस बैक की प्रॉब्लम्स की एग्जांपल उसको हमने कुछ रेमेडीज हमने दी कि मुझे उनकी स्पाइन को स्ट्रेस दी, बट दे आर नॉट एबल टू डू बाय देयरसेल्फ, तो उस केस में मुझे कुछ ना कुछ सपोर्ट देना पड़ेगा। मैंने पिलो लिया, आई पुट द पिलो अंडर हिज बैक, अंडर हिज स्पाइन, बट जिस स्पाइन में मुझे वो स्ट्रेच देना है या मुझे जो अवेयरनेस देना है, तो पिलो इज वर्किंग एज ए प्रॉप फॉर ओके। या फिर इसी तरह से जब पिलो को अलग अलग प्रॉप्स होते हैं, पिलो है या आपके बस्टर्स हैं या आपके ब्लॉक्स हैं, आपके स्ट्रैप्स हैं, आपके योगा व्हील्स हैं, आपके स्टिक्स हैं, देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ प्रॉप्स। और हम देख स्पेशली मैं तो ट्रेनिंग पे चलाता हूँ इसको लेकर। वन ऑफ माय योगा कोर्स इज वेरी फेमस 10 आवर योगा विद प्रॉप्स, जो स्पेशल हम डिजाइन करते हैं योगा टीचर के लिए। यू हैव द प्रॉप बट यू डू नॉट नो हाउ टू यूज दैट। आपके पास माइक है लेकिन आपको ये नहीं पता इस माइक को कैसे यूज करना है, कितना नजदीक लेकर आना है, कितना दूर लेकर जाना है। तो these are the objects which are helping us for the shoot। तो सेम वे योगा के अंदर भी हम प्रॉप्स को यूज करते हैं। और we all should very thankful to Guru B.K.S. Iyengar। मैं तो उनको इसका इन्वेंटर मानता हूँ कि उन्होंने जो है योगा प्रॉप्स को वैल्यू दिया और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। कुछ लोग ऐसे हैं कि जैसे कि अगर मैं कहूँ किसी को कि आप फ्लोर पर बैठिए, बट कुछ पीपल ऐसे होते हैं जो बैठ नहीं पाते। व्हाई? रीजन बिहाइंड इट, मे बी बिकॉज ऑफ स्पाइन स्टिफनेस, मे बी बिकॉज ऑफ हिप स्टिफनेस। तो उस केस में हम क्या करें? सो वी कैन गिव देम सम ब्लॉक अंडर योर हिप, 1 block 2 block, यू कैन सिट ऑन दैट। तो ब्लॉक वर्क एज ए प्रॉप। तो इसी तरीके से ऐसे अलग अलग तरीके होते हैं कि हम प्रॉप्स को स्पोर्टिंग वे में यूज करें। स्पोर्ट मतलब कि आप कोई चीज नहीं कर पा रहे हो लेकिन विद द हेल्प ऑफ प्रॉप यू आर एबल टू परफॉर्म दैट, तो इसका मतलब आप उसको स्पोर्टिंग वे में यूज करें। तो इसी तरह से फिर कुछ इंटेंसिव मतलब कि आप पर्टिकुलर किसी एक प्रैक्टिस के लेवल को जब आप एक थोड़ा सा और हाई लेवल पर लेकर जाते हैं, जैसे कि कोई भी एक आसन है तो उस आसन के आपके अलग अलग आपके लेवल्स होते हैं, कोई बेसिक लेवल, कोई इंटरमीडिएट लेवल, कोई एडवांस लेवल। तो उन लेवल को इंक्रीज करने के लिए भी हम कुछ जगह पर प्रॉप्स यूज करते हैं। थेरेपेटिकल वे का भी मैंने आपको बताया, और इसी तरह से रिलैक्सिंग वे के अंदर भी प्रॉप्स को बहुत यूज करते हैं। जैसे कि एक स्टाइल बहुत ही ज्यादा फेमस है गाइस कि येन योगा के बारे में अगर आपने सुना है, या रेस्टोरेटिव योगा के बारे में आपने सुना है, या आनंदा योगा के बारे में आपने सुना है। इन स्टाइल्स के अंदर क्या होता है कि यू हैव टू स्टे इन दैट वन पोस्चर फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपको एक पोस्चर में लंबे समय तक आपको रुकना पड़ता है, और वो कैसे पॉसिबल होगा? उस केस में हम कुछ प्रॉप्स वगैरह, जैसे कि आपके नी के नीचे, नेक के नीचे हमने कुछ प्रॉप्स लगाए, so that your body can come in one comfortable position and you can stay in that position for a long time। तो इस तरीके से भी हम प्रॉप्स को बहुत यूज करते हैं। मैं तो बोलता हूँ कि you should use prop in case you need it, चाहे वो स्पोर्टिंग वे पर हो चाहे वो इंटेंसिव।